कल्पना करो, एक स्त्री, दो पुरुष और तीनों की मौत, लेकिन किसी ने जहर नहीं खाया, किसी ने तलवार नहीं चलाई, किसी की मौत हुई खुशी से, किसी की प्रेम से और किसी की विरह से। पर सवाल यह है, इन तीनों में असली अंधा कौन था? प्रेम में अंधी स्त्री, चाहत में पागल पुरुष या त्याग में डूबा पति? इसी सवाल का जवाब छुपा है विक्रम बेताल की इस रहस्यमयी कथा में। विक्रम बेताल विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहते था। अर्थदत्त के अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया, पीछे अनंग मंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पड़ गई, पर कमलाकर पर भी तसा रहा। मुता फिर कमलाकर को चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में मिले। ये कहकर वो अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि कमलाकर से मिला देगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। कमलाकर आया और उसने अनंग मंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंग मंजरी के हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, ये बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा विराग में अंधा कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार में मणिवर्मा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिल शेर बनाने का अपराध किसने किया? विक्रम बेताल कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था जिसके 4 बेटे थे। लड़कों के सयाने होने पर ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी उसके साथ सती हो गई। उनके रिश्तेदारों ने उनका धन छीन लिया। वे चारों भाई नाना के यहां चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वहां भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सबने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए। यह सोच करके चारों 4 दिशाओं में चल दिए। कुछ समय बाद वे विद्या सीखकर मिले। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं उसके सारे अंग बना सकता हूं। चौथा बोला, मैं उसमें जान डाल सकता हूं। फिर वे अपनी विद्या की परीक्षा लेने जंगल में गए। वहां उन्हें एक मरे शेर की हड्डियां मिली। उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया। एक ने मांस डाला, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे ने सारे अंग बनाए और चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो उठा और सबको खा गया। कथा सुनाकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ कि उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया? राजा ने कहा, जिसने प्राण डाले उसने, क्योंकि बाकी 3 को यह पता ही नहीं था कि वे शेर बना रहे हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है।
ये सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर फिर उसे लाया। रास्ते में बेताल ने एक नई कहानी सुनाई। योगी पहले रोया क्यों, फिर हंसा क्यों। विक्रम बेताल। कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर है। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसके देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोम 16 बरस का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका, तो एक दिन दुर्भाग्य से वह मर गया। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए। चारों ओर शोक छा गया। जब लोग उसे लेकर श्मशान में पहुंचे, तो रोने पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकलकर आया। पहले तो वह खूब जोर से रोया, फिर खूब हंसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठा खड़ा हुआ। उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वही तपस्या करने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, ये बताओ कि यह योगी पहले क्यों तो रोया, फिर क्यों हंसा। राजा ने कहा, इसमें क्या बात है। वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे उसने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की, उसे छोड़ रहा था। हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर उसे लाया, तो रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा सा भी हैरान हुए तुम मेरे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूंगा, सोचकर उत्तर देना। विक्रम बेताल। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चड़वती था। वो मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वो विवाह के योग्य हुई, तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया, पर अंत में वह मारा गया। भील चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकलकर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर यह स्त्रियां मिल जाए तो जाए, जिससे चाहो विवाह कर लेना। कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा, आप बड़ी से कर ले। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया। लड़के ने रानी से हुई और इस तरह पुत्री सास बनी और मां बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, बताइए, मां बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? जी। ये सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा, पर जवाब ना सूझ पड़ा, इसलिए वो चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूं। मैं अब इस मुर्दे से निकला जाता हूं। तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वो तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे, तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वो सिर झुकाकर बतावे,
तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो वो तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर मैताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया।